नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी। प्रस्तुत हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो सरकारी विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय, उनके अंदर आप सब लोगों के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी तो निकली हुई है। दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं नवोदय विद्यालय के नाम से, जिसके अंदर जो टैलेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मौका दिया जाता है अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छे पद पर पहुंचने का, बहुत ही कम फीस के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कूल चलाए जा रहे हैं, इनके अंदर आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक सरकारी नौकरी है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस वैकेंसी के अंदर जो सरकारी स्कूलों के अंदर निकली हुई है, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है, उसमें आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक रहने वाली है। और उससे भी अच्छी बात दोस्तों यह है कि इसमें आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी हो। जैसे कि देखते हैं, अगर आपने कर रखी है दोस्तों 10th पास हैं, आप 12th पास हैं, या फिर आपने ITI कर रखी है, आपने BE कर रखी है, BTech कर रखी है, या फिर आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, यहाँ तक कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट भी कर रखा है तो भी आपके लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी है। दोस्तों, आपने लॉ की डिग्री कर रखी है तो भी आपके लिए नौकरी है। आपने या फिर BSc नर्सिंग कर रखी है, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, तो यहाँ पर आप पे सरकारी नौकरी है। और इसके अलावा अगर आपने BCom कर रखी है, या आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, या फिर आपने दोस्तों स्टेनो भी कर रखी है, तो लगभग ये सारी डिग्री कोर्स 10th 12th आपके इसके अंदर आ गए। यानी कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इनमें से कुछ ना कुछ तो कर रखा ही होगा। अगर आप लोगों ने इनमें से कुछ ना कुछ कर रखा है तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दोस्तों सरकारी नौकरी निकली हुई है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ साथ प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। तो हम आज इस वीडियो के अंदर आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अभी कौन कौन सी वैकेंसी हैं, उन वैकेंसी के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, इसमें आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, उस अप्लाई करने के लिए कितनी आपकी फॉर्म की डेट है, यानी कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या आपकी फीस रहने वाली है, कितनी इसके अंदर वैकेंसी है, और क्या इसके अंदर एज लिमिट है, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आप सब लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसके अंदर आप 18 से लेकर 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी एज 18 से लेकर 35 साल के बीच है, जो कि मोस्टली लोग होते हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। क्योंकि आपको 18 से लेकर 35 साल तक की एज लिमिट इसके अंदर दी जा रही है नवोदय विद्यालय के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ साथ हम आपको यही बताएंगे कि इस वीडियो के अंदर कि इस वैकेंसी के लिए, इन पोस्ट के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपको इन पोस्ट पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नवोदय विद्यालय के अंदर निकली हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट तरफ से आने वाली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आपकी इस वैकेंसी की, तो यह है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे NVS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय समिति, उसके द्वारा जो विद्यालय चल रहे हैं नवोदय विद्यालय, उनके अंदर दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी कि टीचिंग के अलावा जो भी पोस्ट होती हैं एक समिति को, एक विद्यालय को चलाने के लिए, चाहे वो आपकी LDC हो, कोई हेल्पर हो, आपका टेक्नीशियन हो, सेक्रेटरी हो, स्टाफ नर्स हो, यानी बहुत सारी पोस्ट हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आती हैं किसी भी एक विद्यालय की समिति को चलाने के लिए, उनकी ये वैकेंसी है। जिसके अंदर सबसे पहले बात करें आपकी टोटल वैकेंसी की, यानी कि टोटल आपके लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, तो वह है आपके लिए यहाँ पर 1377 यानी कि 1377 वैकेंसी है। यानी कि लगभग आपके लिए यहाँ पर 1500 वैकेंसी निकाली गई है इन सरकारी पोस्ट के ऊपर। जिसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है और किस किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और कितनी उस पोस्ट के ऊपर दोस्तों टोटल वैकेंसी है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आपकी पहली पोस्ट है स्टाफ नर्स, जिसके लिए 121 वैकेंसी है, 35 साल उसके लिए एज लिमिट है, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, BSc ऑनर्स कर रखी है, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो की एक ऑफिसर की पोस्ट है, जिसकी आपकी 5 वैकेंसी है, जिसकी एज लिमिट है 23 से लेकर 33 साल, और उसमें अप्लाई करने के
लिए आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी है, यानी कि आपको चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है आपकी ऑडिट असिस्टेंट की। इसकी 12 वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 30 साल है और इसमें अप्लाई करने के लिए मांगी गई है आपसे बीकॉम। अगली पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसकी 4 वैकेंसी है। एज लिमिट मैक्सिमम 32 साल है। जिसमें अप्लाई करने के लिए आपसे मांगी गई दोस्तों पीजी, यानी कि आपने अगर पीजी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। अगली पोस्ट है आपकी लीगल असिस्टेंट, जिसके अंदर 1 वैकेंसी है। एज लिमिट है आपकी 23 से लेकर 35 साल। जिसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है जिसमें आपने लॉ के अंदर कोई डिग्री कर रखी हो। अगली पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर। टोटल पोस्ट है आपकी 23। एज लिमिट है आपकी 18 से लेकर 27 साल। जिसमें अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ 12th क्लास पास चाहिए। जिसमें आपकी डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड निम्नानुसार है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली पोस्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके अंदर 2 वैकेंसी है। एज लिमिट है आपके 18 से लेकर 30 साल। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बीई कर रखी है, बीटेक कर रखी है, बीसीए कर रखी है या बीएससी कर रखी है या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी केटरिंग सुपरवाइजर, जिसकी 78 पोस्ट खाली हैं और एज लिमिट है आपकी मैक्सिमम 35 साल तक। इसमें अप्लाई करने के लिए आप मांगा गया है आपसे डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। अगली पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जो कि आपकी HQRO कैडरे की है, जिसके अंदर टोटल 21 वैकेंसी हैं। जिसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट मांगी गई है 18 से लेकर 27 साल और आपकी एलिजिबिलिटी है 12th क्लास, जिसके अंदर आपको इंग्लिश में और हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट दोस्तों। अगली पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA, जिसके 360 पद खाली हैं। जिसकी एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल। जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है 12th क्लास और वही आपकी इंग्लिश और हिंदी की मांगी गई है टाइपिंग। इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की 25 वर्ड्स पर मिनट। अगली पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जिसके आपके 128 पद खाली हैं। जिसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट मांगी गई है 18 से लेकर 40 साल, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है 10th क्लास या फिर ITI या फिर इलेक्ट्रिकल और वायरिंग के अंदर आपने ITI कर रखी है। अगली पोस्ट है आपकी लैब अटेंडेंट, जिसके आपके 161 पद खाली हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट मांगी गई है 18 से लेकर 30 साल और एलिजिबिलिटी है आपकी 10th क्लास और 12th क्लास और आपको थोड़ी बहुत लैब टेक्निक भी आनी चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी मैस हेल्पर, जिसके सबसे ज्यादा 442 पोस्ट खाली हैं। जिसकी टोटल एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और एलिजिबिलिटी है 10th क्लास और सेम आपकी है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके 19 पद खाली हैं। जिसकी आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर 30 साल और एलिजिबिलिटी है आपकी 10th क्लास। और दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसी की तो ये आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि आपके जितने भी स्टेट हैं, आपके हर स्टेट के अंदर यहाँ पर जितने भी लगभग हर जिले में एक स्कूल होता है नवोदय विद्यालय का, तो वहां पर ये पोस्ट तो निकली हुई है और किस किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है, आपके स्टेट के अंदर कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है वह आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के चेक कर सकते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसियों के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस के अंदर इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए और आपकी कैटेगरी है जनरल EWS OBC NCL तो आपके लगेंगे 1500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। अगर आपकी कैटेगरी है SC ST या PWD तो आपके लगेंगे 1000 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में दोस्तों। और स्टाफ नर्स के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी कैटेगरी है जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर तो आपके लगेंगे 1000 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और स्टाफ नर्स के अलावा अगर आप अदर पोस्ट में अप्लाई करते हैं और आपकी कैटेगरी है तो आपके लगेंगे 500 रुपए दोस्तों आवेदन शुल्क के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई नॉन टीचिंग वैकेंसी नवोदय विद्यालय के अंदर, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि इनके जो फॉर्म है वो कब से भरना शुरू हो चुके हैं या कब से भरना शुरू होंगे और कब से लेकर कब तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। वो है आपका 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल, यानी कि आपके जो फॉर्म है आपके जो आवेदन है वो 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं और आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों 30 अप्रैल 2024, यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है जिसका आपको बाद में मालूम पड़ता है तो आप 2 मई तक अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। और आपके जो एडमिट कार्ड है और आपके जो एग्जाम की डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है, वो आपको बाद में बता दी जाएगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है एग्जाम के बारे में, डेट के बारे में, तो वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस की, यानी कि आपका अप्लाई किस प्रकार से होगा, तो आपका अप्लाई करना ऑनलाइन है। और मेरे प्यारे दोस्तों इन सभी वैकेंसी पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी है वो आपको मैं बता ही दी है। आपकी सैलरी रहने वाली है 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए, क्योंकि ये दोस्तों अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई ITI BE BTech BA BSc, किसी ने नर्सिंग कर रखी है, किसी ने लॉ की डिग्री कर रखी है या किसी ने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तो सबको उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी दोस्तों मिलेगी, यानी कि आपको अलग अलग तनख्वाह इसके अंदर दी जाएगी। तो आपकी सैलरी वो रहेगी आपकी दोस्तों मिनिमम 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति महीना दोस्तों, जो कि आपकी एक
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जो नवोदय विद्यालय समिति है उसके अंदर एक सरकारी नौकरी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अगर सिलेक्शन है तो वो आपका होगा रिटन एग्जाम के बेस पे, यानी पहले आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसका आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट का आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिनको क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और ये सब पोस्ट के लिए नहीं है, ज्यादातर पोस्ट के लिए तो आपका नॉर्मल एग्जाम होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन जो अच्छी पोस्ट है, ऊंची पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, उनके अंदर दोस्तों आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे नवोदय विद्यालय के अंदर निकली हुई नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसमें आप किसी भी डिग्री या 10th 12th पास हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको लेकर, सरकारी वैकेंसी को लेकर दोस्तों, फॉर्म भरने से लेकर नौकरी प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को लेकर संपूर्ण जानकारी, अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।